जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे स्थान के बारे में बात करेंगे जो कि पानीपत हरियाणा में स्थित है। इस पवित्र स्थान का संबंध जोड़ता है द्वापर युग से। इस स्थान का मुख्य नायक का संबंध धर्म युद्ध महाभारत से है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी के लिए खुशियों से भरा हो। और फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर। और मैं हूँ आपकी दोस्त अरुणिमा। ये धाम और इसका इतिहास कोई मिथ्य नहीं है, क्योंकि अतीत में इसके घटित होने का प्रमाण अंश आज भी इस पवित्र भूमि में विराजमान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम की। मंदिर के 3 प्रमुख द्वार हैं। प्रवेश द्वार पर बनी ये कलाकृतियां शीशदान तथा महाभारत कालीन कहानियों को बयां करती है। मंदिर के बाहर ही आपको बहुत सारी मिष्ठान की दुकानें मिल जाएंगी, जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। श्री श्याम बाबा जी के लिए यहाँ पे श्री काटू श्याम बाबा जी से जुड़ी हुई सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है, जैसे कि उनकी प्रतिमा, की चेन, सिंदूर, बच्चों के खिलौने। और अगर आप मंदिर घूमने के बाद कुछ खाना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पे उपलब्ध है। दोस्तों, मैंने प्रसाद ले लिया है श्याम बाबा को चढ़ाने के लिए। और जैसे ही आप चुलकाना धाम पहुंचते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और प्रसाद के रूप में आप यहाँ पे लड्डू, पेड़े, कसार, साथ ही जो कि बाबा को गुलाब का फूल बहुत पसंद है तो वो भी आप ले सकते हैं। साथ में प्रसाद में यहाँ पे कलावा, इत्र और दिया भी मिलता है, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और मैंने ये जो प्रसाद दिया है ये स्वामी मिष्ठान भंडार से लिया है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं पहले अंदर मंदिर में और आप सभी को श्याम बाबा के दर्शन मैं कराती हूँ। प्रांगण में प्रवेश पाने पर मंदिर का जो अपना पार्किंग लॉट है, जिससे जो श्रद्धालु हैं उनको बहुत सहूलियत होती है। दूर दराज से आए हुए वे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के अपने धर्मशाला में ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। पांडु पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच तथा
घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, जिन्हें महादेव, आदि शक्ति मां भवानी तथा अग्निदेव से आशीर्वाद प्राप्त था। स्कंद पुराण के अनुसार मां भवानी की आराधना के उपरांत मां भवानी ने बर्बरीक को 3 बाण दिए थे, जिससे इस सृष्टि का संपूर्ण विनाश हो सकता था। जब धर्म युद्ध महाभारत शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने प्रण लिया था कि वो हारने वाली सेना के तरफ से युद्ध लड़ेंगे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी को इस युद्ध के परिणाम के बारे में पहले से ही पता था, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को रास्ते में रोका और रोककर उनसे उनके शीश का दान मांगा। जब यह महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था, तो उस समय किसी वीर की बलि चढ़ाई जानी थी, तो इस वजह से बर्बरीक के शीश का दान मांगा गया। चुलकाना धाम के प्रमुख मंदिर में प्रवेश करते ही सामने ही आप श्याम बाबा के दर्शन कर पाएंगे और अंदर से परिसर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। वैसे तो इस पवित्र धाम पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करते हैं, परंतु प्रत्येक रविवार, एकादशी तथा द्वादशी के दिन दर्शनार्थियों के सैलाब देखते ही बनता है और भीड़ अपने आप में ये प्रमाणित करते हैं कि ये स्थान कितना जागृत और चमत्कारिक है। जहाँ प्रकट हुए थे बाबा श्याम, वो पवित्र भूमि है खाटू श्याम मंदिर, और जहाँ पर बाबा ने अपने शीश का दान दिया था, वो है चुलकाना धाम। मान्यता ये है कि चुलकाना धाम में बाबा श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया, और वो शीश का दान कहें तो वो शीश सरस्वती नदी के जरिए खाटू श्याम में निकला, और वहां के कटवक नाम के राजा ने बाबा श्याम जी का शीश स्थापित कर वहां पर भव्य और बहुत ही विशाल मंदिर बनाया। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम जी के सिर स्वरूप की पूजा की जाती है, और चुलकाना धाम में बाबा श्याम जी के धड़ स्वरूप की पूजा की जाती है। चुलकाना धाम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। माता का आशीर्वाद लेकर और हारे की तरफ से युद्ध लड़ने का वचन देकर श्री बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए अपने नीले घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। जब वो कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले थे, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके चुलकाना नामक गांव में उन्हें रोक लिया, जो कि उस समय कुरुक्षेत्र की सीमा पे स्थित था। एक ब्राह्मण द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन की इच्छा जाहिर करने पर श्री बर्बरीक ने वहां खड़े पीपल के वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही बाण से छेद दिया था। इस प्रदर्शन को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी समझ गए थे, श्री बर्बरीक ने अगर युद्ध में भाग लिया तो ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने अपनी माता को हारे की तरफ से लड़ने का वचन दिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण के रूप में श्री बर्बरीक से कलयुग के कल्याण के लिए उनका शीश दान में मांग लिया। चुलकाना धाम श्री श्याम बाबा के दरबार में हर साल फागुन मास के द्वादशी तिथि को विशाल मेला लगता है। उस दिन श्याम बाबा की पालकी निकाली जाती है, जिससे देखने के लिए कई राज्यों से हजारों की संख्याओं में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अब हम दर्शन कर रहे हैं समाधि के,
जैसा कि मैंने आपको बताया, चुलकाना धाम में श्याम बाबा के धड़ की पूजा होती है। वो धड़ अब पाताल लोक में विराजित कर दिया गया है भगवान श्री कृष्ण जी ने। उसी समाधि के दर्शन अभी आप कर पा रहे हैं। यहाँ मंदिर में प्राचीन शिव मंदिर भी है, जिसके अभी आप दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम मौजूद हैं मंदिर के अंदर, जहां पर आप सीधे दर्शन कर पा रहे हैं बाबा श्याम जी के। और यहाँ पर हमारे साथ हैं इस मंदिर के पंडित जी, जिनसे हम पूरी जानकारी लेंगे इस मंदिर के बारे में। नमस्कार पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर। आपका शुभ नाम पंडित जी? मेरा नाम संजू पुजारी है जी। संजू पुजारी जी। हाँ जी। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर ये जो चुलकाना धाम है, यहाँ पर बाबा श्याम जी का मंदिर बनाया गया है और एक सीकर में भी है। जी जी जी। तो दोनों में क्या अंतर है? मतलब दोनों जगह मंदिर है इनका? जी जी। तो थोड़ा अगर आप व्यूअर्स को बताएं कि क्या मतलब दोनों जगह मंदिर है और दोनों जगहों की क्या मान्यता है? जी जी। यहाँ पर जी क्या नाम है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी को वीर बर्बरिक महाराज ने शीश का दान दिया था। जहाँ दिया था शीश का दान, वो भूमि है चुलकाना धाम। इस नगरी में बाबा का धड़ है और खाटू श्याम में बाबा का शीश है। वहाँ पर शीश की पूजा होती है, यहाँ पर धड़ की पूजा होती है। और जो बाबा ने एक तीर से पीपल को बिंदा था, वो पीपल भी चुलकाना धाम में मौजूद है। अच्छा, वो पीपल का पेड़ यहीं पे मौजूद है? जी जी जी। उसमें आज भी हर पत्ते में छेद है। जैसे महाभारत में एक तीर से वीर बर्बरिक ने पीपल को बिंदा था ना, तो उसमें छेद किए थे। तो आज भी हर पत्ते में छेद मिलती है। चुलकाना धाम की धरती पर ऐसा वृक्ष आज भी सामने ही है। अच्छा, मतलब जो बाहर अभी हम मंदिर के प्रांगण में बाहर ही जो एक मंदिर है, वो पीपल का पेड़ है, दिया हुआ है। जी जी। अच्छा, ठीक है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने हमारे साथ ये जानकारी शेयर करी। और दोस्तों, अभी जैसे कि पंडित जी ने बताया है कि इसी पावन धरती पर, जो कि चुलकाना धाम में ये मंदिर बनाया गया है खाटू श्याम बाबा जी का, यहीं पर वो पीपल का पेड़ है जहाँ पर हर पत्ते में छेद है। और जो कि आगे जानेंगे कि किस तरीके से उस पीपल के पत्तों में छेद किया गया है। और साथ ही दिखाऊंगी आपको उस वीडियो में कि कहाँ पर है वो पीपल का पेड़। तो चलिए अभी चलते हैं हम मंदिर से बाहर और आपको पूरा मंदिर का परिसर घुमाती हूँ और बाद यहाँ की सारी जानकारी शेयर करते हैं। जय श्री श्याम। आज भी इस चुलकाना धाम में एक पीपल का वृक्ष है, जिसके हर एक पत्ते पर छेद दिखाई देता है। जब भी आप यहाँ पर आए तो इस पावन दृश्य के दर्शन जरूर करें। और जो कि अभी आप मेरे पीछे इस वीडियो में देख रहे हैं, यही है वो पीपल का पेड़, जिसके हर एक पत्ते पर छेद दिखाई देता है। बाबा खाटू श्याम जी की महिमा अपरंपार है और जितने भक्तजन इस खाटू श्याम कहें तो चुलकाना धाम दर्शन के लिए आते हैं, सच्चे मन से बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप भी यहाँ पे आए और अपने सच्चे मन से बाबा श्याम जी से जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण होती है और होगी। आपको बताना चाहूंगी कि चुलकाना धाम के श्याम मंदिर के प्रांगण में व सार्वभौमिक
पीपल के पेड़ का अंश आज भी मौजूद है तथा इन पत्तों में आज भी छेद है, जिससे द्वापर युग में महाभारत के समय में वीर बर्बरिक ने अपने बाणों से छेदा था। हजारों की संख्याओं में श्रद्धालु इस पवित्र वृक्ष पर कलावा बांधकर मन्नत करते हैं तथा दीप जलाकर पूजा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मौजूद हैं चुलकाना धाम में और मैं आपको चुलकाना धाम घुमा रही हूँ। तो घूमते घूमते मैंने यहाँ की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, तो घूमते घूमते मुझे यहाँ पर ये सज्जन मिले हैं जिनसे मैंने थोड़ी जानकारी प्राप्त की है, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रवि केतन भारद्वाज है और मैं वकील हूँ पेशे से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिल्ली में। अच्छा। और बस मैं भी कभी कभी आ जाते हैं हम भी दर्शन के लिए। हाँ तो जी। छुट्टियाँ हुई हैं सर्दियों की, तो मन हुआ सुबह बैठे बैठे कि चलो दर्शन कर आते हैं। तो उसी दौरान दर्शन करते हुए आप भी मिल गए, तो आपसे कुछ वार्तालाप हुई, तो बस अब चल रही है बातें। आगे आपके सवालों का भी जवाब देंगे। जी, ये तो मुझे आपसे तो बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है जो कि मुझे थोड़ा सा पता ही नहीं था, अनुभव भी नहीं था। तो जैसा कि ये चुलकाना धाम है, इसको चुलकाना धाम मतलब क्यों बोला गया है और इसी धाम को क्यों चुना गया है, ये थोड़ा आप बताएं। ये तो थोड़ा आपका सवाल है, इसी जवाब यहाँ क्यों चुना गया, थोड़ा मैं इसको बात ठीक करते हैं। पहले आपके पहले सवाल का जवाब देते हैं कि ये चुलकाना नाम क्यों है। जब सतयुग की शुरुआत थी, तो सतयुग की शुरुआत में यहाँ पे एक राजा होते थे चकवा बैन। उनकी राजधानी जो थी सतकुंबा, आज यहाँ से 12 किलोमीटर दूर गन्नौर क्षेत्र में है। ये आपका समालका तहसील लगती है, समालका की पानीपत डिस्ट्रिक्ट समालका वो लगता है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट और गन्नौर तहसील क्या क्षेत्र है उसको कहते हैं, और सतकुंबा कहते हैं। मुगलों में, मुगल काल में उस गांव का नाम जो था वो रख दिया गया कि मुगलियाई बाद। अब उसका ऑन रिकॉर्ड अगर आप वहाँ जाओगे तो बाद की जगह नाबाद कर दिया। नाबाद इसलिए कर दिया क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या खत्म हो गई उस गांव की। अच्छा। तो वहाँ पे और यहाँ की सिर्फ एक कनेक्शन ये है कि उस दौरान जो राजा थे सतकुंबा के, या जो पूरी उनका जो राजपाट था इस पूरी धरती के ऊपर था। तो जब इन पूरी धरती के ऊपर था तो उन्होंने ब्रह्मभोज किया कि भाई हम समस्त प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी जितने भी हैं सभी को क्या नाम है हम जो है भोजन पे बुलाएंगे। तो सभी भोजन पे आए। तो एक महर्षि जो थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे, महान आत्मा थे या हैं। हम भाई देखो साधु संत कभी भी खत्म नहीं होते, तो ये कहते हैं हम ये कहेंगे हैं, मेरे मुंह से गलत निकल गया, थे। तो मैं उस वो समय की बात बता रहा हूँ आपको। तो उन ऋषियों ने वो तपस्या कर रहे थे, वो नहीं पहुंचे, ब्रह्मभोज नहीं किया। तो जो हवन में आखिरी आहुति डालनी थी तो वो नहीं डाल पाए राजा, कि भाई क्योंकि हवन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था आखिरी आहुति के, भाई कोई रह गया। तो पता किया उन्होंने, तो सेना उन्हें बताया कि जी ऐसे ऐसे ऋषि हैं, वो रह गए, वो तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने सेना भेजी उनके पास कि भाई आप जाओ, उनको लाओ, अरेस्ट करके लाओ। तो सबसे बड़ी गलती है ऋषि को आप अरेस्ट करके लाए हो। तो चलो वो आ गए, उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसा भोज करो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने ऋषि जी के सामने एक शर्त रख दी राजा चकवा बैन ने, या तो आप भोज करो या तो आप मेरा मतलब जो मेरा जो क्या नाम है क्षेत्र है, राज्य है, वो छोड़ो। अब पूरी धरती उन्हीं का क्षेत्र हो गई, तो कैसे छोड़े। अब वो जहाँ भी जाएं, ये कौन भाई, आगे राजा कौन ही, चकवा बैन। वो किसी भी कॉन्टिनेंटल में, किसी भी कोने में, इस धरती के किसी भी कोने में जाएं तो कहें कहाँ है, वो घूम के वापस आ गए उसी जगह। फिर तपस्या करने लगे। सैनिक ने बताया कि जी ऐसे ऐसे वो राजा से जो है महाराज आ गए हैं वापस, जो ऋषि हैं वो वापस आ गए। तो उन्होंने फिर कहा उनको पकड़ के लाओ। तो उन्होंने क्या किया, तो उनका जो नाम था, उनका नाम था महर्षि चुलकट। अच्छा। चुलकट के नाम, चुलकट जी ने ये गांव की बसावट जो है उन्हीं के नाम से हुई। तो ये नहीं कह सकते कि अगर कहते हैं जो चकवा बैन का जो सबसे पहला राज्य अलग हुआ, उस गांव, ये वो गांव है। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ चुलकट ऋषि जी के गांव का नाम से ही ये गांव बसा, चुलकाना। ठीक है। तो ये सतयुग की बातें हैं। जो फिर उनके बीच में युद्ध हुआ, 3 कुशाएं ली गई। पहली कुशा जो जब चुलकट ऋषि जी ने चकवा बैन के ऊपर छोड़ी, तो समस्त जो साम्राज्य जो था, उसकी सेना जो थी वो खत्म हो गई। दूसरे में उनका समस्त साम्राज्य खंड-बिंड हो गया, तो मतलब टुकड़े हो गए साम्राज्य। ताल्लुक द्वापर युग से ही नहीं, द्वापर युग से पहले सतयुग की शुरुआत से है। शुरुआत से है। तो
उसके बाद तीसरे में उनका राजचुल जो चकवा बहन थे उनका राजपाट परिवार सब खत्म हो गया धीरे। तो अब उन्होंने चलो बाद में माफी मांग ली, उनकी क्या समझौता हुआ क्या हुआ, तो वो फिर चुलगट ऋषि जी यहाँ तपस्या करने लगे, यहीं उनका जो हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर अब जो आपका दूसरा सवाल ये है कि इसका नाम चुलकाना धाम क्यों पड़ा, और इसी को क्यों चुना था तो उन्होंने? देखिए कृष्ण जी यहाँ से जा रहे थे तो उनको मैसेज हुआ कि भाई ऐसे ऐसे एक है भीम का पौत्र है, उसने क्या नाम है तपस्या लिया कि वो जिसकी तरफ से भी आ रहे जो भी आ रहेगा उसकी तरफ से, ऐसे तो युद्ध खत्म नहीं होगा। उनके पास 3 सुप्रीम पावर थी, उनके पास भी 3 बाण थे सुप्रीम। तो कृष्ण जी जो थे वो भगवान थे, भाई भगवान थे नहीं है आज भी। मतलब भगवान है, उनको तो पूरा उनको सब कुछ ज्ञान था, उनको तो भाई आदि अंत काल सब कुछ पता था भाई कैसे क्या होगा क्या होगा। तो उन्होंने परीक्षा ली, तो उस परीक्षा में आप देख रहे हैं जो पीछे पेड़ है ये उस पेड़ का अंश है, क्योंकि पीपल की अवधि जो है वो 2.5 से 3 हजार वर्ष होती है। तो और जो मैं आपको बात बता रहा हूँ 5000 वर्ष से पहले की बात है, ये द्वापर युग की बात है। तो हो सकता है जो भी अभी हमने मंदिर के अंदर कुआं देखा है तो वहाँ पे वो भी बताएंगे आपको। तो क्या होता है, तो अब ये गांव था, अब दिल्ली से आप जब कुरुक्षेत्र की तरफ जाओगे तो बीच में पड़ता है गांव, तो उस दौरान मार्ग इस गांव में से होके निकलता था, क्योंकि गांव की तरफ से होके निकलता था। आप उधर की तरफ जाओगे कुछ गांव जो है आज़ादी के बाद बसे हैं। इस गांव से जब वो निकल रहे थे तो मैसेज ठीक है एक तरीके से वो यहाँ पे उनकी मीटिंग हुई होगी बर्बरीक के साथ, पांडवों की बर्बरीक की सबकी मीटिंग हुई, तो उन्होंने भी अपनी शर्तें रखी उन्होंने। तो कृष्ण जी के वो भगत भी थे जो मतलब जो बर्बरीक जी थे, ये कृष्ण जी के भगत भी थे। अब इन्होंने सब कहते हैं कृष्ण जी ने इनसे शीश का दान मांगा, कृष्ण जी ने जो सबको ही दे रहा वो क्या मांगेगा, जो सबको दे रहा है और यही कहा जाता है कि उन्होंने मांगा। तो उन्होंने कहा जब परीक्षा ली, बाण छुड़वाए, भाई वो बाण जो है इस पेड़ के सारे पत्ते छीन करके उनके भाई आके उड़ गया वो। चलो सबको स्टोरी पता है सारी क्या है। अब जब कृष्ण जी ने उन्होंने कहा भाई बताओ जी मैं क्या करूं, मैं तो प्रण लेके आया हूं, अपनी माँ को वचन दे के आया हूँ कि भाई मैं ना हारे का सहारा बनूंगा और जो हारेगा मैं उसका सहारा करूँ, मैं सहारा बनूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप एक काम करो युद्ध मत लड़ो। नहीं जी मैं तो वचन दिया आया अपनी माँ को, और माँ को दिया वचन तो कभी भी छोड़ नहीं सकते ना, कि जी मैं भगवान से लड़ सकता हूँ पर माँ को दिया वचन जो है उसको नहीं, चाहे आप भी चाहे बिल्कुल मेरे सामने आ जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई मेरी कोई बात रखेगा, उन्होंने बोलो। उन्होंने कहा मैं आप अगर कहो मैं गर्दन भी दे दूं, उन्होंने खुद कहा था आप कहो तो मैं गर्दन भी दे दूं, क्योंकि युद्ध खत्म सिर्फ गर्दन कटने से ही होता है और कैसे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है तो मेरे को अपनी गर्दन दे। तो बर्बरीक ने खुद ऑफर दिया था कि मैं अपनी गर्दन आपको दे दूंगा। तो उन्होंने कहा पर उस टाइम की साइंस ये मान लो कृष्ण जी जो है इतनी बड़ी साइंस थी उनके पास कि उन्होंने शीश के अंदर से प्राण नहीं जाने दिए। तो बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा इसी जगह से खड़े होके, यहाँ से पीछे की तरफ सारी सेनाएं खड़ी थी। उन्होंने अपनी इच्छा रखी थी कि ये मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका शीश एक पहाड़ी पर रख दिया था। पूरा उन्होंने पूरा ये युद्ध 18 दिन पूरा युद्ध देखा उन्होंने, जो 17 दिन का युद्ध चला। 17 दिन क्या हुआ ठीक है, एक तरफ कृष्ण जी थे, दूसरी तरफ कृष्ण जी की सारी सेना थी और कौरवों का साथ दे रही थी। तो सारा सब कुछ चला वो सारा युद्ध हुआ। क्या युद्ध के अंदर क्या हुआ ये हमने महाभारत में लॉकडाउन में भी देख लिया हमने क्या हुआ है, ठीक है। वो सारा सब कुछ अब ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी, हमारे पता ही है तो ऑलमोस्ट। उसके बाद जब 18वें दिन उनसे परिणाम पूछा क्या परिणाम है, तो इसी पेड़ के नीचे की बातें जो उनके शीश को वापस लाया गया। तो यहाँ पे मीटिंग दोबारा असेंबल हुई, पांडव हुए इकट्ठे, सभी ऋषि मुनि तपस्वी जो भी थे उस टाइम सब इकट्ठे हुए, परिणाम देखे क्या निकलता है। तो परिणाम यह है कि भाई इस पूरी युद्ध का जो हीरो है वो एक ही है श्री कृष्ण जी। पूरा युद्ध जो है कृष्ण जी लड़ रहे थे, भाई पूरा कृष्ण जी युद्ध लड़ रहे थे। तो वो सारी रीच, तो उसके बाद कृष्ण जी ने उनको वरदान दिया कि जो भी आज से आपको मेरा नाम लेके बोलेगा, ठीक है, वो आज से क्या नाम है डायरेक्ट मेरे नाम से ही आपका चलेगा। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि जब चुनने के लिए निकले कौरव पांडव श्री कृष्ण जी और जो उनके टाइम के जो अच्छे अच्छे योद्धा थे, रिसर्चर थे, तो उन्होंने देखा कि हमें ना ऐसी जगह चुननी है जहाँ पे, क्योंकि देखो दोनों एक ही परिवार थे, दोनों के बीच में कहीं पे भी धर्म से ऊपर बढ़ के प्रेम भाईचारा ना आ जाए। अब कौरव जो थे वो नेगेटिविटी में ज्यादा थे और पांडव जो थे वो भाई उनको पॉजिटिव मतलब हीरो रूप में रखा गया, ठीक है। तो अब भाई सेना, क्योंकि अब सेना जो है एक तरफ कृष्ण जी खड़े हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या नाम है कृष्ण जी की सेना कौरवों के साथ खड़ी है। तो
अब उन्होंने क्या देखा भाई, सारा सब कुछ सिस्टम के भाई हम कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुने। कुरुक्षेत्र का मतलब है कुरु राज्य का राजा जो थे उनका क्षेत्र, उन्हीं के नाम से बना है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र इसलिए चुना गया कि उस दौरान की ये मान्यता है कि जब कृष्ण, मैंने सुना है कईयों के मुंह से, तो जब कृष्ण जी जब चले तो कृष्ण जी ने ये चीजें देखी, तो उन्होंने एक जगह जा रहे थे, तो वहाँ क्या था, एक पिता जो है खेत में काम कर रहे थे और खेत में बार बार पानी टूट रहा था। मतलब जो पानी देने के लिए रास्ता बनाया, नाली बनाई जाती है, जिसको भाई खेल कह देते हैं, छोटा सा हम कैनाल, हाँ खेल कह देते हैं भाई, जो नदी से पानी निकाल के उसको खेत तक पहुंचा रहा है, वो बार बार एक जगह मिट्टी टूट रही थी। यही सर्दी का मौसम था। उसने बाप ने क्या, पिताजी ने क्या किया, आपने बिल्कुल गोदी बच्चा जो था उसको उठा के उस पे बिठा दिया ताकि पानी ना टूटे। जब कृष्ण जी ने देखा कि भाई यहाँ तो बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, इन्हीं में भाई बाप का बेटे, छोटे से बेटे, उसको अपनी फसल प्यारी है, जमीन प्यारी है अपने बेटे से ज्यादा, तो यही जगह ठीक है भाई, यहाँ पे माइंड सेट ऐसा है लोगों का, तो इसलिए क्या नाम है उस जगह को चुना गया कि भाई यहाँ लोगों का माइंड सेट है। दूसरा फिर कर्ण क्षेत्र जो भी जिसको आज करनाल जानते हैं, करनाल भी कर्ण जो थे वहाँ के राजा थे। आपका ये पानीपत है, पानीपत का तो मुगल का भाई आप यहाँ सभी जानते हैं, मराठा युद्ध हुआ, 3 युद्ध लड़े गए यहाँ। फिर इससे पीछे जो है सोनीपत है, जिसका ऐतिहासिक नाम श्रवण प्रस्थ है। वहाँ पे श्रवण ने अपने माता पिता को जब उस एरिया में घुसा तो नीचे उतार दिया था। हाँ, तो यहाँ उतार दिया। माँ बाप ने पूछा भाई क्यों, मेरे को किराया मांग लिया, हाँ किराया मांग लिया था उन्होंने। तो देखिए हर क्षेत्र का पानी का और समाज भी जो है बदलता है। जैसे यहाँ से जो 12 किलोमीटर दूर है सतकुंबा, आप के चैनल के थ्रू मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग, वो धरती का सबसे पहला तीर्थ है। वहाँ पे धरती का सबसे पहला शिव मंदिर है। धरती का मतलब जो सबसे पहले मतलब सतकुंबा इसलिए है, वो वहाँ पे सप्तऋषि हो, जो 7 सप्तऋषि जो थे, जो हमारे शास्त्र में उनके नाम वर्णित है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। उन सप्तऋषियों ने वहाँ पे रिसर्च करी थी, वहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी। तपस्या को हम आज रिसर्च कह देते हैं जी, ठीक है। ये नहीं तपस्या बैठ के आप तपस्या कर रहे हो, जो तपस्या क्या है, आपने पढ़ाई करी अपनी, आप पढ़ाई में सक्सेस हो गए, इट इज योर तपस्या, जो आप तो छोड़ रहे हो, ठीक है। आप अपनी ऐशो प्रस्ती को छोड़ के आप किसी चीज को पा रहे हो, वो आपकी तपस्या है, ठीक है। तो आपकी जो तपस्या है, उन्होंने वहाँ पे रिसर्च करी, अपना बैठ के काम किया, जो भी किया, उसके बाद उन्होंने क्या नाम है उस चीज़ को देखा, और उसके बाद रिसर्च के बाद उन्होंने सब चीज़ों को क्या नाम है वहाँ पे है। तो आज वो मतलब सप्तऋषियों ने वहाँ पे रिसर्चें रखी अपनी, उनको कुंभ इसलिए शायद उनका वो कुंभ इसलिए कहा गया कि उनके ना यहाँ पे रिसर्च का सारा सब कुछ निकाल के निचोड़ वहाँ रखा गया था। अच्छा। तो आज भी वहाँ पे आप जाओ, वहाँ की आज भी मतलब खुद हमारी आंखों देखी बातें हैं, खुद एक्सपीरियंस है कि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कोई आते हैं, अच्छा, नहाते हैं, ठीक है, ओम की आवाज आती है, कमंडल की आवाज आती है, जैसे बर्तन हिले हों, और उस कुंड से निकल मतलब जो स्नान गृह का जो कुंड है, उससे निकल के मंदिर की तरफ जाते हैं और पैर के छाप दिखती है। ये जो आप बता रहे हैं, जैसे कोई आदमी पानी में से निकल के पैर छपते हुए जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर, खासकर सतकुंबा के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करी और खासकर सतकुंबा के बारे में इन्होंने बताया है, तो बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए सतकुंबा का भी व्लॉग लेकर आऊंगी, जहां पर आप जानेंगे कि सतकुंबा में देखने के लिए क्या है। खासकर भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे कि वहाँ पर जो भोलेनाथ जी के लिंग रूप है वो किस तरीके से वहाँ पर उनको विराजा हुआ है। 10,000 साल पुरानी तो मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ, और जो अब भी एक पिलर, जो मंदिर में 2 पिलर रखे हुए हैं, वो भी 12-12 हजार साल पुराने मंदिर है। उस मंदिर को भी थोड़ा मुगल काल में ही छेड़ा गया था। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है और बहुत सारी जानकारी आपसे हमने प्राप्त करी और खासकर मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर करी। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। यहाँ मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको कुआं मिलेगा, जो कि उसी समय का है। पानी भी है इसके अंदर, लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस कुएं को अब बंद कर दिया गया है।
बनाने हैं क्या? यहाँ शाम कुंड है, जैसा कि काटू धाम में भी है, वैसे ही यहाँ इस कुंड में भक्तजन स्नान करते हैं और फिर श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। लेकिन अभी इसमें पानी कम है और ठंड भी है, तो उस वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं हो पा रही है स्नान करने की। इस वीडियो में मैंने आप सभी को बाबा श्याम जी के दर्शन कराए हैं चुलकाना धाम के, जहां पर आपने यहां के इतिहास और खासकर वो पीपल का वृक्ष देखा है जिसमें हर पत्ते पर छेद दिखाई देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे यहाँ के इतिहास के बारे में और खासकर उस पीपल के वृक्ष के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चल पाए। और मुझे कमेंट करके तो जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचते रहे और यूं ही अपनी दोस्त अरुणिमा के साथ ट्रैवल करते रहिए। तो बहुत ही जल्द मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैप्चर अनसीन मोमेंट्स।